भाई ऐसे आदमी है जिनकी आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब बहुत सही इंसान है वो, तभी वो इतने लोगों के दिलों में है। यू नो, ही इज नॉट लाइक आई एम सुपरस्टार, दूर रहो मुझसे, ऐसा करो। ही इज टू किसी और की तारीफ करना हो तो सलमान भाई चूकते नहीं है। और इंडस्ट्री में ऐसे कैसे एक्टर है जो दूसरों की तारीफ करते, कोई नहीं है। सलमान खान एक ऐसा आदमी है जो आपके दिलों में मुझे बिठाया है। पहले मैं सलमान खान के दिल में बैठा, उसके बाद जनता के दिल में बैठ पाया। क्योंकि जो लोग सलमान खान से प्यार कर सकते थे, उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमारा आइडल भी इससे प्यार कर रहा है तो हम भी उससे प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ होने में सलमान खान का बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार एक्चुअली सलमान भाई कभी कभी मेरे को हिंट देने के लिए मेरे पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं कभी कभी, आप देखो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, ये बोलते हैं कि मेरे भाई समझो, जो समझदार होगा वही हिंदुस्तान की आवाम समझ पाएगी और उसको पसंद करेगी आवाम। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो डिग्निटी में ये वो, अरे दिख कुछ और रहा है भाई, बोल कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। तो वो अंदर समझ में नहीं आता तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है मैं हिंदुस्तान को मेरी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रही हो। वो 23 घंटे में जो आप नकली निकलते हो वो पूरी चीजें बाहर आती है। क्योंकि 24 घंटा आदमी एक्टिंग तो नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आप देखा, वो अंदर आया, मेरे को बोला मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ। मैंने उसको बोला नहीं यार, मैं तेरे को दोस्त नहीं मानता, अभी हम लोग एक्वेंटेंस है, देखेंगे आगे। फिर उसने दोस्ती ये वो, ये ले ले, जैकेट ले ले, ये वो। तो मैं समझ गया भाई क्या चक्कर है। हाँ, मैंने बोला इसीलिए कुशाल ने मुझे चाय पे बुलाया है। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैंने सबसे प्यार किया। जो खुशहाल के भी आप अगर बिगनिंग से लेके एंड तक में आपको किसी के असली मूवमेंट देखने हैं ना, तो आपको वो मेरे साथ में दिखाई देंगे। तब मैं वो आदमी को बिल्कुल साफ करके उसको बोलता हूँ कि यार तू अपनी चीज है, तू अपनी बात कर रही है। और वो अपनी बात करके मेरे से अपने बारे में बात कर रहा है। लव योरसेल्फ मोर देन एनीवन, डोंट हेट इवन एनीवन। यू नो, हेट करने में भी तुम्हारी अपने आप को प्यार करने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो हेट भी मत करो। हु आर यू? अच्छा भाई कौन है आप? अच्छा ठीक है, जाओ। जब तक अरमान कौली के जैसा ना हो तब तक उसको ठीक से भी समझ सकता हो। वरना अरमान कौली भी एक दिल का बहुत अच्छा आदमी है, पर क्या है वो ओवर रिएक्ट कर देता है कभी कभी। फिर उसको समझ में आता है तो वो सॉरी भी बोलता है। वो ऐसा नहीं है कि वो खाली टीवी के लिए सॉरी बोल रहा है, उसको रियलाइज होता है अरे सॉरी यार। तो उन्होंने लास्ट में ये बोला है कि मैं कैमरे के लिए क्या हूँ, सब ये वो सब मेरी लैंग्वेज बोलने लगे थे अंदर। बोले ये क्या हो रहा है एक्चुअली। मैं तो जब भी पूछा गया मैं बोला कैमरे नहीं होते तो मैं यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि ये कैमरे तो लोग बोलते हैं हम जनता के लिए नहीं कर रहे। अच्छा तब तो तुम बाहर जाओगे, जनता के लिए नहीं कर रहे हो तो। अरे हमको जनता से, अरे मैंने कहा भाई जनता देख रही है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ यार कि जनता देख रही है। आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हो उन लोगों को कि आपकी ये बेस्ट क्वालिटी है? आप रिस्पेक्ट वुमन यार। मतलब मेरा कोई भी स्टैंड था वो ऐसा नहीं था कि हाँ मैं जबरदस्ती आता था, लेकिन गांधी जी भी हर काम में जबरदस्ती घुस जाते थे। भगत सिंह भी जबरदस्ती आ गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मैंने देखा यार अब एक ही घर है जहाँ पे 24 घंटा आप किसी को कुछ बोलेंगे तो मेरे को फिर, अब मैं यहाँ से जाऊंगा यार कहीं ना कहीं आके फिर देख रहा हूँ फिर आप वही कर रहे हो, तो बोलूंगा यार मत करो, क्यों कर रहे हो? मुझे जैसा, मैं बाहर अभी आया ही नहीं हूँ, अब मुझे जो बाहर की चीजें पूछ रहे थे उसमें मेरे को कलर्स वालों ने ये बोला कि तुम्हारी डबिंग करके किसी ने डाल दिया है। तो मैंने वही चीज बोली कि मेरी डबिंग करके डाला होगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं अभी तक। बहुत जगह आ गया है न्यूज़ में, मुझे किसी पुलिस का फ़ोन नहीं आया, मुझे किसी कार्यकर्ता का फ़ोन नहीं आया, मुझे मोदी जी ने भी फ़ोन नहीं किया। तो मुझे मेरे हिसाब से मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है और मेरे से ऐसी कोई बात निकली नहीं है। और मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हम जैसे आम जनता के लिए किसी के पास टाइम थोड़ी ना होता है। तो वो डेमोक्रेसी है यार, हम सब आम हिंदुस्तानी लोग हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैंने अगर कुछ बोला है तो मैं देखूंगा, पर मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात बोली होगी और कोई गलत चीज़ होगी।
हामी भरी थी, वो संग्राम ने मुझे याद दिलाया, क्योंकि उस घर में इतनी बातें होती है कि रियली में आपको याद नहीं रहती थोड़े टाइम के बाद कि क्या बात हुई थी। लेकिन संग्राम ने जब मुझे बोला यहाँ पे हुई थी, तो फिर मैं बोला हाँ, मैं बोला, मैंने हामी भरी, मैंने नागिन नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पे जैसा बिहेव लोग करते हैं, इसमें क्या होता है ना, इंस्टेंट रिएक्शन आता है आदमी का। जैसे आप जा रहे हैं, आपके कान के नीचे टपली मारा टप करके, तो आप बोलेंगे, आप क्या करेंगे, आप पीछे कोई भी होगा, आप उसको रिएक्शन देंगे ही देंगे। तो ऐसा मोमेंट आता था जहाँ पे गौर ऐसा बिहेव करती थी जैसे ये गौर ही नहीं है, तो मैंने उसका नाम रख दिया था कहर खान। आपको अगर पता हो तो। मैंने कुशाल का नाम रखा था भुजाल सिंह। मैंने सबके नाम रखे थे, संग्राम सिंह का नाम रखा था हंगराम सिंह, कामिया का नाम रखा था माफिया। ये लोग सब टास्क में वैसे हो जाते थे, और मैं एजाज खान ही रहता था, तो मैं एकदम शॉक हो जाता था, ये क्यों कर रही है यार। तो अब ये कंटेस्टेंट मेरे को इसलिए बोल रहा है कि मैं गौर का इतना पॉजिटिव बोल रहा है, वो नागिन है, तेरे को भी काटेगी, ये मेरे को भी काटा है, ये वो। तो मैंने बोला हाँ हो सकती है यार, अगर ऐसा कर रही है तो हो भी सकती है। फिर शाम में नॉर्मल होके वो सॉरी बोलती है, लेकिन मेरा भाई सुबह मैं गेम में नया, मेरे को मालूम नहीं, लोग टास्क बोल के जो बोलना है बोल देते सबको, उसके बाद बोलते टास्क था सॉरी। भाई ये कैसा टास्क था भाई, आदमी को जो बोलना है बोल दिया। फिर मैंने उसको रियलाइज किया टास्क में भी, उसके बाद फिर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ये टास्क बोल के बोलते, दैट्स आल्सो रॉन्ग। टास्क में आप कुछ भी बोल दिए, बाद में रात को बोले दोस्त है, नहीं। मैंने बोला अगर तुम मुझे टास्क में बोलोगे तो वो दिल की बातें बाहर आएंगी। क्या है ना, उसको उसका बचपना बहुत, यार देखो बड़ा हो जाएगा वो तो चल सकता है। अब देखो यार, बिग बॉस के घर से निकलते ही आप 31st मनाने गोवा जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बचपना लगता है मुझे। अच्छा वही है सब लोग साथ में, अच्छा गोवा में सब उनको यही पूछ रहे होंगे, एक नंबर। नहीं देखो, अगर आप देखें तो मैंने गौर की बात अरमान को नहीं बताई, वो होता है दोगला। अगर आप अपने दोस्त को सामने वाले की बात बताओगे, वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है, उसको दोगलापन नहीं बोलते। दोगलापन ये होता है अपने दोस्त की बात सामने वाले को बता दो कि यार मेरी दोस्त गौर ऐसा प्लान कर रही है। आप देख लो, मैंने गौर कामिया की किसी बात को किसी को बोला हो, वो होता है दोगलापन। जो आप अपने दोस्तों को, प्रत्युषा को कैप्टन बनाया मैंने, हर बार उन लोगों के साथ खड़ा रहा, वो फेल हो गए कहीं ना कहीं, तीनों के तीनों। जब मेरे साथ खड़े रहने की बात आई, तीनों फेल हो गए। लास्ट में गौर को सबने झूठा दिया, मैंने सच्चा दिया। अगर मैं झूठा देता तो वो झूठी हो जाती हिंदुस्तान की नजर में। कहीं ना कहीं मैंने गौर खान को सच्चा बताया कि अगर, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक, मैं अब जब देख रहा हूं तो बहुत प्यार दिया है मेरे को। ऑफ कोर्स बॉलीवुड ही मेरी जिंदगी है, और बॉलीवुड में ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देनी है। बॉलीवुड को मैं अपना खून, पसीना, ईमान सब कुछ देना चाहता हूँ। बिकॉज क्या है कि जब तक तुम अपने आप का बेस्ट नहीं दिखाओगे, जनता को फील नहीं होगा कि तुम क्या फील कर रहे हो। तुम्हें हिंदुस्तान को और वर्ल्ड को ये फील करवाना पड़ेगा कि व्हाट इज फीलिंग ऑल अबाउट, आई एम फीलिंग लाइक दैट, डू यू फील माई पेन। अगर उन्होंने फील कर लिया फिर तो आप जीत गए, वरना आप कितना भी करते रहो, कितना भी करते रहो, पर आपको वो लकब नहीं देंगे कि भाई ये एक्टर है। मुझे एक्टर वाला खिताब चाहिए कि ये एक्टर है। एक्टर है मतलब मैं ये, जब भी मैं स्टार भी बनूं या सुपरस्टार बनूं, जो भी बनूं, लोग ये नहीं बोलेंगे इसको एक्टिंग नहीं आती है, ये रोल में इसने थोड़ा सा ये कर दिया, या ये रोल में यही बोले अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से कि नहीं यार ये रोल को उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया, वही मेरी जीत हो। अभी कैटरीना कैफ और ये सब हीरोइनों के साथ पहले कर लो, फिर आप आइए। अभी मैं नया, आप भी नहीं, हम दोनों नए नए कुछ नहीं कर पाएंगे, एक पुराना एक नया, तो शायद उसके बाद अभी सोनाक्षी सिन्हा भी अच्छी है, उसके साथ भी फिल्म करना है, विद्या बालन के साथ करना है फिल्म, फिर करना है करीना कपूर के साथ फिल्म करना है, ये भी अच्छी है, अभी हुमा कुरैशी ये भी अच्छी है। धूम 4 मैं ही करूंगा इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की दुआ रही तो। दुआ चाहिए, मैंने तो कहा ना आपकी दुआ चाहिए, अगर आपकी दुआ रही। इनमें से 25 लोग भी ये विश कर दिए कि एजाज खान धूम 4 में हो, वो 25 लाख बनेंगे, 25 लाख 50 लाख बनेंगे, वो विश बनता ही जाएगा। आप बिग बॉस में आप देखो, अगर मैं सबके दिलों में क्यों बैठा हूँ, क्योंकि किसी ना किसी एक दिल में बैठा, वहां से आगे गया, लोगों ने मौत पब्लिसिटी, अरे एजाज खान को देखी क्या रही थी, तो वो
लोग बोल रहे 9 बजे, मेरे को अगर वो आके रणबीर अंदर बोला था कि भाई 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है, मैंने बोला चल ना, क्या झूठ बोल रहे, फेंक रहे, मैं यही बोला था। लेकिन मेरे को मेरी माँ बोली कि बिल्डिंग में भी सब लोग 9 बजे देख रहे थे और हर लोग 9 बजे देख रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, बोले एक स्टोरी बना दी बिग बॉस के अंदर तुमने, वो स्टोरी में लोग इन्वॉल्व हो गए और तुमसे प्यार करने लगे, जो तुमसे नफरत करता था उससे लोग नफरत करते थे। बोले कामिया से वो लोग वो बोलने लगे, उसके बारे में लिखने लगे। मैंने कहा क्या? बोले सलमान भाई तुम्हें कुछ बोले? ने उनके वॉल पे भी लिखा के मत बोलिए, उनको मत बोलिए सलमान भाई वो। अरे मैंने कहा इतना प्यार, ये प्यार है भाई, ये कमाने में मुझे 25 फिल्में लग जाती जो मैंने एक बिग बॉस से कमा लिया है। वो सिचुएशन पे याद आ जाते, वही अल्लाह ताला की बहुत रहमत है, तो याद आ जाने चाहिए वरना नहीं आते। ये जितने भी डायलॉग अब मैं बाहर आके कभी कभी आधा एपिसोड देख पा रहा हूँ, पूरा देखा नहीं, तो उसमें मैंने ये देखा कि अल्लाह ने मेरे दिमाग में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा डाल दिया कि सही वक्त पे सही बातें आ जाएगी, वरना मेरी क्या औकात है यार, मैं क्या हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हिंदुस्तान का यूथ मुझे पसंद कर रहा है। पूरे स्टूडेंट लाइव वायर्स के मुझे बुलाए हैं यहाँ पे और मुझे इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज़्ज़त दी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी एक्टिंग स्कूल जो इंडिया की नंबर 1 एक्टिंग स्कूल है, उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट मेरे फैंस हो गए हैं और मुझे रोल मॉडल मानते हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। लाइव वायर्स एक ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करती है वो बहुत ज़रूरी होता है आम आदमी को, एक कॉन्फिडेंस लेवल सीखने के लिए और एक टेक्निकलिटी सीखने के लिए। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे डर निकल जाएंगे, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें जो दूर हो जाएगी, जिससे तुम एक खुल के एक्टिंग कर सकते हो। तो लाइव वायर्स में तुम्हारे ग्रूम किया जाता है एक्चुअली, मेरे हिसाब से तुम्हें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, तुम्हें बेसिक सिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से लाइव वायर्स जो सिखाता है वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हिम्मत आती है और कहीं ना कहीं आप सब लोग एक टीम बन जाते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हो। यहाँ से आपको लाइव वायर्स वाले बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आप समझ लो एक्टिंग, ग्रूमिंग, डांसिंग, डायरेक्शन, सब चीज़ का बेसिक आपको तैयार करके भेजते हैं। बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाहर जाए तो आपको सब सीखना ना पड़े, आप ऑलरेडी सीखे हुए हो। बहुत अच्छी स्कूल है। इट कांट बी, बट ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टिंग ज़रूर तुम सीख तो सकते हो, अगर तुम्हें उस पर बहुत 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 पैशन है, बहुत यकीन है। हर आदमी नेचुरल बॉर्न एक्टर्स नहीं होते, कुछ लोग सीखते भी हैं और सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी सीखता हूँ, सब सीखते हैं, आज तक सीख रहे। एक्टिंग में तुम्हें डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि तुमसे वो क्या काम निकाले। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा सनी देओल जी का, कि राजकुमार संतोषी जी ने उनसे घायल करवाई, उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया, फिर उन्होंने उनसे दामिनी कराई, फिर उन्होंने नेशनल अवार्ड दिखाया। तो उनके पास, सनी देओल जी के पास 2 नेशनल अवार्ड है और एक ही डायरेक्टर ने दिखाई है, तो कुछ तो होगा जो उनमें वो अलग देखता है। और वही देख के राजकुमार संतोषी जी ने मेरे ख्याल से उन्हें 2 नेशनल अवार्ड दिलाए। तो डायरेक्टर के हाथ में भी बहुत 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 90% अपनी। मैं शायद कोई और शो करता तो इतनी पॉपुलैरिटी मुझे मिलती। बिग बॉस में मैंने बिग बॉस तो नहीं जीता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग भीड़ लगा देते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये वो। तो मैं शौक हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का रिएक्शन मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को स्टार नहीं मानता। तो स्टारडम हैंडल करने में प्रॉब्लम क्या है? मैं एक आम आदमी हूँ, एक एक्टर हूँ। मुझे जिस तरह से लोग काम देते जाएंगे, करता जाऊँगा और नाम होता जाएगा। अभी तो मैं बिग बॉस से निकला हूँ और हिंदुस्तान के आवाम के साथ में हूँ, रिएक्शन देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार, बूढ़ों का, बच्चों का चिल्लाना रिक्शा में से 1 नंबर, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती मेरी। महेश भट्ट 1 नंबर डायरेक्टर है, मैं तो उनके साथ एक फ़िल्म करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन छोड़ दिया है। पर खैर, उनके बैनर में एक फ़िल्म कर रहा हूँ महेश भट्ट जी की, जिसका नाम है या रब। डायरेक्टर हसनैन हैदराबाद वाला, मोहसिन भाई प्रोड्यूसर है। बहुत अच्छी फिल्म है जो एक इस्लाम को पॉजिटिव तरीके से दिखाएगी लोगों को कि इस्लाम में कहीं भी टेररिज्म नहीं लिखा है। एक पुलिस वाला है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ACP रणविजय सिंह, जो देश के लिए कैसे लड़ता है और कैसे देश के लोगों को बचाता है। तो बहुत अच्छा है। ऑनेस्ट कॉप सेविंग हिज पीपल इज़ वाओ, बहुत अच्छा रोल है। सलमान खान का दिल सबसे अच्छा है। जब आदमी का दिल अच्छा होता है तो फिर खुद ब खुद सारी चीज़ें अच्छी होती है। सलमान खान का हार्ट 1 नंबर है।